राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। अब राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश हम पढ़ते हैं तो आप अक्सर पढ़ते हैं कि राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये कितने, तो आप कहेंगे सर 10। राजस्थान में जो कृषि, हाँ, राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो कुल कितने हैं, याद रखिएगा 10। ये 10 भी 5 भागों में हैं। कितने भागों में हैं? 5 भागों में। देखो 5 भाग कौन कौन से हैं? राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये टोटल कितने हैं? 10। लेकिन कितने भागों में है? ये 5 भागों में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। देखिएगा ये जो पहला है ये स्वयं 3 भागों में है। ये जो पहला ना फर्स्ट, ये स्वयं कितने भागों में है? 3 भागों में। इसीलिए उन तीनों भागों के अलग अलग नाम है। जैसे फर्स्ट ए एक को नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया फर्स्ट बी, एक को नाम दे दिया फर्स्ट सी। ठीक है। ये जो सेकंड है ये भी 2 भागों में है। 2 भाग मतलब एक तो हो गया सेकंड ए, एक हो गया आपके सेकंड बी। थर्ड जो है ये भी 2 भागों में है। एक तो हो गया आपके थर्ड ए, एक हो गया थर्ड बी। ये जो फोर्थ है ये भी 2 भागों में है। एक है आपके सामने फोर्थ ए और एक है आपके सामने फोर्थ बी। और ये जो पांचवा है ये एक ही है। तो सबसे पहले तो आपने ये याद कर लिया कि ये जो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश हैं जो 10 हैं वो 10 कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर वो जो 10 हैं वो है आपके सामने, देखिए, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और 5। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब याद हो गया ना? ये तो याद हुए कि राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश 10 हैं वो है कौन कौन से। सबसे पहले ये तो लफड़ा खत्म हुआ। ठीक है। अब इनमें यदि हम चर्चा करें यहीं से तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है वो तो है फर्स्ट सी। अभी मैप के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन जहां से बन सकता है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो कौन सा है? याद रखिएगा फर्स्ट सी। और जो सबसे छोटा है वो है आपके फोर्थ बी। ये लो, सबसे छोटा। सबसे बड़ा है फर्स्ट सी और सबसे छोटा है आपके सामने फोर्थ बी। ठीक है। ये तो याद हो ही गया आपको, कोई डाउट है नहीं आपको? ठीक है। अब बस इसको मैप के माध्यम से जमा दीजिए। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 10। लेकिन याद रखिएगा एक बार एग्जाम ने ऐसे पूछा है राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश हैं और वहां पर ऑप्शन में था 14, 8, 5 और 7। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 10 हैं लेकिन ये 10 5 भागों में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। फिर आपको इनमें से याद रखना है कि फर्स्ट 3 भागों में है, इसीलिए आप पढ़ते हैं फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है। फिर आप पढ़ते हैं कि सेकंड 2 है तो सेकंड ए और सेकंड बी, इसी प्रकार से तो पढ़ते हैं। उसके बाद में थर्ड ए और थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और 5 केवल 5 है। ठीक है। तो 5 भाग और कुल कितने हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश। इसमें सबसे जो बड़ा है वो है फर्स्ट सी, सबसे छोटा है वो है फोर्थ बी। अब इनकी लोकेशन जानते हैं मैप के माध्यम से। देखिएगा कई बार क्या होता है लोकेशन भी आप याद कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। देखिएगा ये आपके सामने राजस्थान। अब आपको याद रखना है कि यहां पर जो है यहां पर है फर्स्ट बी। सबसे ऊपर क्या है? फर्स्ट बी। और सबसे ऊपर कौन से जिले हैं? आप कहेंगे सर 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। और याद रखिएगा गंगानगर जो और हनुमानगढ़ जो है ये दोनों ही सिंचित क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए फर्स्ट बी का नाम भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट बी का नाम हो जाएगा आपके सामने सिंचित सिंचित मैदानी प्रदेश। और ये जो सिंचित मैदानी प्रदेश है आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। बस याद कर लीजिए साथ साथ में 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। नाम है फर्स्ट बी। और वैसे पूछे तो याद रखिएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही सिंचित क्षेत्र हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है? सिंचित मैदानी प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछने का और क्या तरीका है घुमावदार, वो आपको डायरेक्ट ही पूछेगा कि निम्न में से राजस्थान का वह कृषि जलवायु प्रदेश जहां सेम समस्या है। और फिर वो आपको ऑप्शन के अंदर दे देता है यहाँ पर कि फर्स्ट ए है, फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है या फोर्थ बी है। इस प्रकार का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको सोचना है कि सेम समस्या हमारे राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है। तो आप कहेंगे सर उत्तरी राजस्थान में, और प्रमुख रूप से कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। तो सेम समस्या निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश का भाग है? आप कहेंगे सर फर्स्ट बी। ये क्वेश्चन जो घुमावदार होते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं और यही आपको सोचना होता है। ठीक है। बस यही आपको सोचना होता है। बताइए बात समझ में आई
ऐसा नहीं है कि केवल यही इस जगह से क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कैसे भी किसी भी कृषि जलवायु प्रदेश से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिएगा, यहां पर है आपके बीकानेर, यहां पर है जैसलमेर और यहां पर क्या है, चूरू। तो देखिएगा बीकानेर, चूरू और जैसलमेर, यहां पर जो है वो है आपके सामने फर्स्ट सी। अब देखिएगा फर्स्ट सी के अंदर क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर है, यहां बीकानेर है और यहां पर कौन सा है, चूरू। और याद रखिएगा इसका जो नाम है, अब देख लीजिए जैसलमेर का क्षेत्र है तो आएगा अति शुष्क वे सीमित, अति शुष्क वे सीमित सिंचित प्रदेश, अति शुष्क वे सीमित सिंचित प्रदेश। अब सिंपल सी बात है कि इसके अंदर जैसलमेर है, बीकानेर है और चूरू है। तो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो किस कृषि जलवायु प्रदेश का भाग है, फर्स्ट सी। इसलिए आपको पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा यही है आपके सामने फर्स्ट सी। ठीक है, अब उसके बाद में अगला जो है ये फर्स्ट बी हो गया, ये फर्स्ट सी हो गया। अब जो बचा है वो है आपके सामने फर्स्ट ए, ये है जोधपुर और ये है आपके सामने बाड़मेर और ये हो गया फर्स्ट ए। और फर्स्ट ए के अंदर केवल दो जिले हैं आपको याद रखने हैं, एक तो है जोधपुर और एक कौन सा है, बाड़मेर। और इसका नाम है आपके शुष्क पश्चिमी, याद रखिएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। और इसको आप बार बार बढ़ेंगे। अब मेरे हिसाब से ये तीन तो आपको याद हो ही गए। जैसे आप कहेंगे सर ये रहा मैप और यहां पर ये रहा, देखिए यहां पर कौन सा है, आप कहेंगे सर फर्स्ट बी है, यहां पर गंगानगर हनुमानगढ़ है, सिंचित मैदानी प्रदेश है। उसके बाद में यहां पर है आपके सामने फर्स्ट सी, जैसलमेर है, बीकानेर है और चूरू है और ये अति शुष्क वे सीमित सिंचित मैदानी प्रदेश है। और उसके बाद में यहां पर आपके जोधपुर और यहां पर बाड़मेर और यहां पर कौन सा है, फर्स्ट ए। खत्म, शुष्क पश्चिमी प्रदेश है ये तीन याद हुए। बार बार लिखेंगे, बार बार बनाएंगे तो चीजें याद होनी है। यहां पर फर्स्ट बी है, यहां पर फर्स्ट सी है, यहां पर फर्स्ट ए है, बस यहां पर फर्स्ट बी है, यहां पर फर्स्ट सी है, यहां पर फर्स्ट ए है। ये देखिए हुआ क्लियर, तो इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब देखिएगा ये चूरू आ गया इसमें, तो यहां पर बचा है आपके झुंझुनू, शिकर और नागौर। ये जिस क्षेत्र में आएंगे वो है आपके सामने याद रखिएगा सेकंड ए। ऊपर ही ऊपर क्या है, फर्स्ट बी, यहां पर क्या है, सेकंड ए। और सेकंड ए के अंदर देखिएगा झुंझुनू, शिकर और नागौर का क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है ये अंत्य स्थलीय है, अंत्य स्थलीय, या फिर आप पढ़ते हैं ना अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, ये वही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फर्स्ट ए यहां है, याद रखिएगा सेकंड ए यहां है अंत्य स्थलीय जो आपके झुंझुनू, शिकर और नागौर है। और याद रखिएगा सेकंड बी आपके इधर है, सेकंड बी किधर है आपके, याद रखिएगा इधर। और इधर कौन कौन से, तो आपको याद रखना है जालोर, सिरोही और पाली। यहां पर जो है वो है आपके कौन सा, याद रखिए यहां है सेकंड ए, यहां पर है सेकंड बी। कौन कौन सा है, पाली, जालोर और याद रखिएगा सिरोही। और ये जो एरिया है ये लूणी का भाग है, कौन सा है, लूणी का। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, लूणी बेसिन क्षेत्र क्रांति प्रदेश। आपको डायरेक्ट पूछा जाता है लूणी बेसिन क्षेत्र क्रांति प्रदेश। अब आपको ये पांच याद हो गए, भाई पांच तो याद हो ही गए हैं। देखिएगा कैसे, आप कहेंगे सर यहां पर तो है फर्स्ट बी, यहां पर है सेकंड ए, यहां पर है फर्स्ट सी, यहां पर है आपके फर्स्ट ए और यहां पर है सेकंड बी। ऐसे ही याद रखना होगा आपको, बार बार बनाएंगे तो लोकेशन आसानी से याद रहेगी। फर्स्ट बी, सेकंड ए, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए और सेकंड बी। पांच याद हो गए, बच्चे तो पांच ही हैं, अब बच्चे तो पांच ही है ना। फिर ठीक है, अब देखिएगा अगला, पांच हो गए क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब है आपके सामने यहां का ये एरिया पूर्वी भाग। और ये जो पूर्वी भाग है यहां पर है आपके, याद रखिएगा थर्ड बी। यहां पर क्या है, थर्ड बी। ये जो भी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आपके क्या है, थर्ड बी। और इसे आप बोलते हैं बाढ़ संभाव्य, क्योंकि ये चंबल का एरिया है ना, तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। और वैसे भी ये एरिया पूर्वी मैदानी प्रदेश में तो आता ही आता है, वैसे भी आपको पता है ये पूरा एरिया कहां पर है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। बस इसके आगे बाढ़ संभाव्य है, क्योंकि यहां पर चंबल नदी बहती है तो बाढ़ की संभावना रहती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, बस उसके बाद में यहां पर जो है जयपुर वगैरह, ये है आपके थर्ड ए। और थर्ड ए का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने, याद रखिएगा अर्ध शुष्क। कौन सा है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है,
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यहाँ है थर्ड बी, यहाँ है थर्ड ए, ये बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश है और ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यानी कि यदि मैं चर्चा करूं तो अभी तक हमने ये पढ़ा है, ये जैसे हमारे राजस्थान का मैप है, इसके अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा कि यहाँ पर है फर्स्ट बी, यहाँ पर है फर्स्ट सी, यहाँ पर है आपके सामने फर्स्ट ए, उसके बाद में यहाँ पर पढ़ा है सेकंड ए, यहाँ पर हमने पढ़ा है सेकंड बी, उसके बाद में यहाँ पर पढ़ा है थर्ड बी, यहाँ पर हमने पढ़ा है थर्ड ए। ऐसे बार बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे तब जाके चीजें याद हो जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब ये जो एरिया है ना, ये हाड़ौती वाला, ये 5 है, बस इतना याद रखना। ये कौन सा है? 5। और यहां पर 4 जिले आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, और नाम दे दीजिएगा इसका नाम है आद्र। और कौन सा एरिया है? आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी, बस आद्र है, बाकी तो वही एरिया है ना, दक्षिण पूर्वी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आद्र दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश, बस ये हो गया। अब बचे केवल 2 हैं, वो है आपके सामने, एक तो है फोर्थ ए और एक है आपके सामने फोर्थ बी। फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड बी, थर्ड ए, और आपके सामने आएगा है 5। अब बचे हैं 2, देखिएगा। अब यहां पर जो आ जाएगा आपके सामने, यहां पर यानी कि जैसे भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, इस एरिया के अंदर जो है वो है आपके सामने फोर्थ ए। ये कौन सा है? फोर्थ ए, और इसका नाम है आपके उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। और उसके बाद में ये जो एरिया बचा है आपके, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर, ये है आपके फोर्थ बी, और इसे आप बोलते हैं आद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, जो कि आपके सबसे छोटा प्रदेश है। ये रहा आपके सामने, सबसे बड़ा तो ये है फर्स्ट सी, सबसे बड़ा तो ये है, लेकिन ये जो आद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश है ये सबसे क्या है? छोटा, ये सबसे छोटा है, याद रखिएगा, ठीक है। आद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, और ये है आपके सामने उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। अब इसको वापस बनाते हैं एक ही बार में। देखिए लोकेशन याद रह जाएगी, तो यदि आपको नाम देखिए, जिलों के नाम पूछेंगे तो काम हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना है, यहां पर है आपके सामने फर्स्ट बी, यहां पर है सेकंड ए, यहां पर है थर्ड बी, चाहे जैसे आप याद कर सकते हैं, फर्स्ट बी, सेकंड ए और थर्ड बी, ठीक है। फर्स्ट बी यहां है, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, और यहां आ गया आपके, यहां सेकंड ए तो यहां पर सेकंड बी, बस। यहां थर्ड बी है, यहां पर है आपके सामने थर्ड ए, यहां पर 5 है, उसके बाद में यहां पर 4 ए और यहां पर 4 बी। कुछ भी नहीं है ज्यादा, बहुत सिंपल सा है। देखिएगा वापस बनाते एक बार, और आपको कहता हूं आपने यदि 10 बार बना लिए तो बस क्लियर है आपके। देखो यहां पर आपने लिखा है फर्स्ट बी, यहां पर आपने बताया सेकंड ए, यहां पर आपने बताया थर्ड बी, ठीक है। यहां पर फिस्ट है आपके फर्स्ट सी, यहां पर है फर्स्ट ए, यहां पर है आपके सेकंड बी, यहां पर है आपके फोर्थ बी, यहां है फोर्थ, और यहां पर है 5, बचा जो थर्ड ए है वो यहां है। आप कहेंगे जयपुर, जयपुर थर्ड ए में आ जाएगा, जयपुर थर्ड ए में। अब आपको याद करने का ऐसा भी और तरीका, ये नहीं है तो चलो ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वो ढूंढो जो आपको आता है। आप कहेंगे सर हमें इतना पता है कि ये जो हाड़ौती है ना, यहां पर तो 5 है, यहां पर क्या है? 5। यहां पर जो है वो है फर्स्ट बी, यहां फर्स्ट बी है और यहां पर थर्ड बी है, मतलब दोनों के बीच में सेकंड ए है। यहां थर्ड बी है, यहां थर्ड ए है, याद रखना। यहां थर्ड ए, फोर्थ के जस्ट ऊपर क्या है? थर्ड ए, फोर्थ के इधर याद रखना है, मतलब 5 के इधर फोर्थ ए, और यहां पर फोर्थ बी, यहां पर सेकंड ए, यहां पर है आपके सामने सेकंड बी, यहां पर फर्स्ट बी है, यहां पर है फर्स्ट ए, बीच में है फर्स्ट सी, चाहे जैसे, लेकिन बार बार लिखेंगे ना तो ये कंफर्म है कि आपको याद होना तय है, ठीक है। सबसे पहले आपने पढ़ा कि राजस्थान में जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो कितने हैं? आपने कहा सर 10, लेकिन ये 10 है, कितने भागों में है? तो 5 भागों में। सबसे पहले हमने इन राजस्थान में जो 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं इनके नाम याद किए। तो नाम कैसे याद किए? तो हमने कहा सर ये 5 भागों में है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और 5 है। लेकिन जो फर्स्ट है वो 3 भागों में है, इसीलिए फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। सेकंड 2 भागों में है, सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड भी 2 भागों में है, थर्ड ए और थर्ड बी। फोर्थ भी 2 भागों में है, फोर्थ ए और फोर्थ बी। और 5 तो सिंगल। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो सबसे बड़ा याद रखिएगा फर्स्ट सी है, और सबसे जो छोटा है वो है आपके सामने फोर्थ बी। फिर हमने इनको मैप के माध्यम से जमाया कि यहां पर आपके सामने फर्स्ट बी गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है, जो कि एक सिंचित मैदानी प्रदेश है।
उसके बाद में फर्स्ट सी पड़ा जो कि आपके बीकानेर, चूरू और जैसलमेर के अंदर है, जिसका नाम है अति शुष्क व सीमित सिंचित मैदानी प्रदेश है, जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद में फर्स्ट ए जिसमें आपके जोधपुर और बाड़मेर आता है, शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने इधर से पढ़ा सेकंड है जिसके अंदर झुंझुनू है, शिकर है और नागौर अंत्य स्थलीय है, ये अंत्यवर्ती मैदानी प्रदेश है। और वैसे भी आपको पता है यहाँ झुंझुनू, शिकर और ये एरिया है, तो यहाँ पर आंतरिक अफवाह तंत्र बहता है। यहाँ पर है आपके सेकंड बी, यहाँ पर है आपके पाली, जालोर और शिरोई, और ये एरिया लूनी का है, इसीलिए नाम भी क्या है, लूनी बेसिन संक्रांति प्रदेश। उसके बाद भी यहाँ पर है थर्ड बी, यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर आपके क्या है थर्ड बी, और ये पूरा एरिया पूर्वी मैदानी प्रदेश है। बस आगे केवल बाढ़ संभावित लिखा है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसके बाद में थर्ड ए है, यहाँ थर्ड ए जहां पर आपके जयपुर और दौसा एरिया है, ये अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड दोनों ही क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। बस बी के आगे बी से बाढ़ संभाव्य लगा है और ए के आगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश लगा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 5 है, और ये 5 हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और ये पूरा एरिया जो है वो दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। बस आगे आदर तो लगाना है, आदर दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। उसके बाद में फोर्थ ए, यहां पर है आपके सामने दक्षिणी मैदानी प्रदेश, बस इसमें उपाधि लगा दीजिए जिसके अंदर आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये एरिया जाएगा। उसके बाद में है आपके फोर्थ बी जिसके अंदर बांसवाड़ा, आपके प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर ये क्षेत्र आएगा, और नाम है आदर दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। अब इसको आप कम से कम 10 बार लिख के देखिएगा, 100% है, आपको याद होना ही होना है। ये मैप है, इसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट बी पड़ा है, यहाँ पर थर्ड बी पड़ा है, बीच में सेकंड ए आ जाएगा। यहाँ पर आपने 5 पढ़ा है, यहाँ पर आपने फोर्थ ए पढ़ा है, यहाँ पर आपने फोर्थ बी पढ़ा है, थर्ड बी आ गया, यहाँ पर बचा है थर्ड ए, यहाँ पर है आपके सामने फर्स्ट सी, यहाँ पर है फर्स्ट ए, और यहाँ पर है सेकंड बी। कम से कम 10 बार लिख के तो देखिए, और फिर आप मुझे बताइएगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ। 10 बार लिखेंगे तब जाके याद होगा ही। और मान के चलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस मैप से क्वेश्चन आना तय है, स्टार लगा लीजिएगा, 100 का 100% क्वेश्चन आना तय है।